इसलिए ध्यान रखो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप एकदम डर जाते हो, बोलिए महाराज जी ऐसा बोल दिया अब क्या होगा। मित्र, यदि आप ऐसे डरते हो तो आपको महामंत्र पर विश्वास नहीं है। ऐसो पंचण मुक्कारो शव पाप प्रणाशनो मंगलानाम च सव्वेश्यम परमम वै मंगलम। अरे मित्र, किसी से भूल हो जाए तो सम्यक सुधार की बात करो। भैया, दीप के दीप चढ़ाओ, धूप के धूप चढ़ाओ, यहां तक तो ठीक है, सीधा नरक भेज देना। एक ज्ञानी मेरे पास थे, सुब्रत सागर जी। उनकी प्रतिकूल जरा सा कोई काम हो जाए, वे तुरंत वे नहीं देखते थे कौन है कौन नहीं है, सबको नरक भेज देते थे। जरा भी उनके अनुकूल काम नहीं हुआ, जो बोल दिया वो होना चाहिए, जो मैं कह वही सत्य है। और यदि आपने सुधीर जरा भी बोल दिया ऐसा नहीं है, तू नरक जाएगा, सीधा भेज देते हो, तू नरक जाएगा। मैंने एक दिन कहा, महात्मा जी आपको मालूम इससे आपका उपहास है। मैं समझता हूं भोजन का उपवास करने वालों तुम बहुत अच्छे हो, भोजन का उपवास करने वाले तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अशुभ भावों का उपवास करो तो और अच्छे हो जाओ। अंकित भोजन के लिए तो भूखे बैठे 50 दिन से, लेकिन अंदर में ईर्षा डाह ज्वाला भड़क रही है, ज्वाला भड़क रही है। यानी पेट की जठराग्नि, पेट की जठराग्नि तेज हो जाए तो भोजन पच जाता है, और कसाई की जठराग्नि तेज हो जाए तो पुण्य नष्ट हो जाता है। बड़वा नल, वड़वा नल, दावा नल, कामा नल, यानी यू जठरा नल, ये अग्नियां हैं, क्रोधा नल। जो समुद्र में आग लगती है उसका नाम है बड़वा नल, जो जंगलों में आग लगती है उसका नाम है दावा नल, जो पेट में आग लगती है उसका नाम है जठराग्नि। जो मेरे मित्र क्रोध आता है क्रोधा नल, वो वासना सताती है वो कामा नल। इन सारी अग्नियों में मेरे मित्र विकारी भावों की आग बहुत प्रचंड है। अर्तिकरम भीतकरम। लगता है कि लोगों ने स्वाध्याय बंद कर दिया, लगता है लोगों ने स्वाध्याय बंद कर दिया, और स्वाध्याय बंद होने के कारण तुम भयभीत होते हो, और स्वाध्याय बंद होने के कारण तुम भय दिखाते हो। जिसको स्वाध्याय का बोध है वो कहेगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को एक बार पढ़ लो, पुरुषार्थ देशना एक बार पढ़ लो जीवन में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक बार पढ़ लो, पुरुषार्थ देशना ज्ञानी। उसमें अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, महावीर पाटनी, हे मित्र, जो जो स्वाध्याय करना चाहें, और तुम्हारे देश में नगर में किसी की शादियां भी हो ना, तो दहेज में ये प्लेटें बांटने से कोई लाभ नहीं है। उसमें तो मेरे मित्र खाना खाएंगे और फेंक देंगे कागज की प्लेटें, तुम कागज ही बांटते हो तो जिनवाणी बांटो, और ऐसा बोलो कि बेटा स्वाध्याय कर लेना, स्वाध्याय कर लेना। मां अपनी बेटियों को श्रृंगार दानी में लिपस्टिक क्रीम देने की अपेक्षा जिनवाणी दे देना, और कहना बेटा उससे शरीर सजेगा, जिनवाणी लेके जाओगे तुम्हारा वंश सजेगा, कुल सजेगा और शील सजेगा। मालूम, भीतकरम, भीतकरम भयभीत कर दिया। और विश्वास मानिए, जो ज्यादा संवेदनशील होता है वो ज्यादा डरपोक भी होता है। उसको लगता कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एक सज्जन ने हमसे सुधीर कहा विदिशा में, बोले आप इतना खुल के बोलते हो, प्रवचन करते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको गोली से। मैंने कहा ज्ञानी, वो गोली से शरीर को नाश करने आएगा, मैं बोली से मिथ्यात्व का नाश कर रहा हूं।
परघात नाम कर्म का उदय होगा तो दूसरे की गोली शरीर का नाश कर पाएगी, और परघात नाम कर्म का उदय नहीं है तो मेरे मित्र तोप के गोले भी ठंडे हो जाते हैं। और होता है, ऐसा होता है, बहुत गोले चले सब ठंडे हो गए। इसलिए सत्य धर्म कह रहा है, मत डराओ किसी को, मत धमकाओ किसी को, थोड़ा पुण्य पाप का भी ध्यान रखो। मत डराओ किसी को, मत धमकाओ किसी को, पुण्य पाप का भी ध्यान रखो। जरा से भूल से नरक नहीं जाता जी। नरक जाने के लिए यदि सातवां नरक चाहिए, सातवां नरक तो वज्रवृषणार सेनन चाहिए, और सातवां जाने के लिए घोर पाप चाहिए, यानी परमात्मा के द्वारे पर बैठ करके किसी ने दीप के धूप चढ़ा लिया, भगवान की भक्ति से जीव नरक जाने लग गए, तो मेरे मित्र फिर स्वर्ग किससे जाएंगे? स्वर्ग जाने का मार्ग क्या होगा? एक और आप यूं कहते हो, आड़म ताड़म कछुण जानम सेठ वचन प्रमाणम। ओ मित्र, अंजन को निरंजन कर दिया आपने, एक और अंजन चोर को निरंजन कर दिया, और एक और तुम ये कह रहे कि ये भूल करो तो नरक चले जाओगे। मित्र ऐसा नहीं है, सीधे सिद्धांतों पे आइए। नरक जाने के लिए तीव्र के साथ चाहिए, नरक जाने के लिए तीव्र के साथ चाहिए, नरक जाने के लिए तीव्र अशुभ प्रवृत्ति चाहिए, नरक जाने के लिए मेरे मित्र तीव्र भावों की कठोरता चाहिए, तब जीव नरक जा पाएगा। और पर के धक्का मारने से कोई भी नरक नहीं जा सकता। तुम निष्फिक्र रहो, पर के धक्का मारने से कोई भी नरक नहीं जा सकता। नरक जाने के लिए आपकी कृष्ण लेसा का धक्का चाहिए, रुद्र ध्यान चाहिए। यदि भगवान की पूजा करते करते तुम्हें रुद्र ध्यान आ रहा है तो भाई देख लीजिए आप। मित्र विश्वास रखो, कुछ लोगों की सोच भावना ऐसी बिगड़ चुकी है। अंकित भाई, सुधीर भैया बोले, देखो जिसको मैं कहूं उसको आहार देना, और जिसको मैं नहीं कहूं उसको आहार दोगे तो नरक चले जाओगे। ऐसा सुधीर भैया के सिद्धांत बन चुके हैं। जिसको मैं कहूं उसको आहार देना तो स्वर्ग जाओगे, बैकुंठ चले जाओगे, मित्र मोक्ष मिल जाएगा। और जिसको हमने नहीं किया कहा और तुमने दे दिया तो नरक चले जाओगे। घोर आज से सुधीर भैया मेरा आपसे कहना है कि हमने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि मिथ्या दृष्टि जीव को भी, किसी ने अपात्रों को कुपात्रों को भी दान दिया है, वो नरक नहीं जा सकता है, कुभोग भूमि जा सकता है, स्वान बन सकता है, लेकिन नरक नहीं जा सकता। कुपात्रों को देने वाला, दान देने वाला भी नरक नहीं जाएगा। अशोक, जो आज आपको मालूम, सुधीर जैसे बाबूजी अपने घरों में बिस्किट खिला रहे हैं, सलाइट से, लाबू साबुन से नहला रहे हैं, वे घर में कुत्ते पले हुए हैं, जितने सुंदर मालूम। अभी यहाँ पर एक कोई परिवार है, वो तो कितने सारे जानवरों को पाल रहा है। मित्र, उन जानवरों का ही पुण्य है कि तुम जैसे बाबू उसकी सेवा में लगे हो। ये कौन सा पुण्य है? इन्होंने पूर्व पर्याय में मिथ्या के साथ, मिथ्या दृष्टि जीवों को जो दान दिया था, वो पुण्य करके जब सेवा दिलवा रहा है, तो मेरे मित्र तीर्थंकर अरहंत की मुद्रा में विचरण करने वाले मुनियों को तुम दान दोगे तो नरक नहीं जा पाओगे। विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो, नहीं जाओगे नरक। ईर्षा में सत्य नहीं होता। प्रवीण भैया ये डायरी पर लिख देना आप, ईर्षा में सत्य नहीं होता, ईर्षा में सत्य नहीं होता। ईर्षा सत्य के दर्शन नहीं होने देती है। बोले कैसे? ऐसे अंकित इधर देख भाई, आज तुम दो ही तो खड़े हो। सुधीर भैया को दर्पण दिखाओ, भैया इसके दर्पण में चेहरा देखो। इसने दर्पण लेके आया और पारस पापड़ी वाले घर में जाकर के उस दर्पण को तेल की कढ़ाई में डुबो करके लाया और कहता सुधीर देखो चेहरा।
तेल की कढ़ाई में डुबा के लाया दर्पण और कहता सुधीर चेहरा देखो, ये पापड़ी वाले घर का तेल है। मित्र, तो क्या पापड़ी वाले के घर का तेल होगा दर्पण पर, तो उस दर्पण में दिखने लग जाएगा? जिसके दर्पण पर तेल है, घृत है, स्निग्धता है, उस दर्पण में चेहरा नहीं दिखता है। जिस दर्पण में स्निग्धता, उसमें चेहरा नहीं दिखता है। और जिस जीव के अंदर ईर्षा है, उसको किसी के गुण दिखाई नहीं देते। विराजो सब लोग, जल्दी बैठ जाओ। ओह, कैसे बैठ गए ज्ञानी। स्निग्ध दर्पण पर चेहरा नहीं दिखता। राग की स्निग्धता, राग की स्निग्धता, ईर्षा की स्निग्धता जिसके चेहरे पर लगी हुई है, जिसके हृदय में लगी हुई है, उसको कभी किसी भी जीव के गुण दिखाई नहीं देंगे। आप मित्र ये बात मेरी सुन लो। आज पर के मुखों से अपने गुणों को पहचानने की बुद्धि हटा दीजिए। पर के मुखों से अपने गुणों की पहचान की बुद्धि हटा दीजिए। विश्वास मानिए, जगत उसी की प्रशंसा कर पाता है जो जिसका रागी होता है। अपनी पहचान अपने में करो। तुम्हारे भीतर अशुभ परिणाम नहीं है, अशुभ क्रियाएं नहीं है, अशुभ भाव नहीं है। मित्र, आप स्वयं की पीठ स्वयं ठोक लो। दूसरे से ठुकाने की जरूरत नहीं है। दूसरे की पीठ ठुकी अशुभ असत्य भी हो सकती है, और स्वयं आपने अपना गुड़ी देख लिया है यथार्थ में, तो मित्र तुम्हारी यहां पीठ नहीं टूकेगी। सिद्ध सलाह की पीठ पर तुम विराजमान हो जाओगे। कभी मत सोचना, कभी मत सोचना प्रवीण भैया ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमसे बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, पर मित्र फोटो उन्हीं के चपते मिलेंगे, नाम उन्हीं का आता मिलेगा। कभी भूल से भी प्रभावित मत हो जाना। जो लोग तस्वीरों पर आ रहे हैं, जो लोग पेपरों में आ रहे हैं, जो लोग हर पत्रिका में छप रहे हैं, मित्र कभी भूल से भी प्रभावित मत हो जाना। यदि इन फोटोओं से प्रभावित हो गए तो सत्य से अप्रभावित हो जाओगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप जैसे ईमानदार लोग किसी से प्रभावित हो पाए। मैंने जीवन में प्रतिज्ञा की है, वो आप भी कर लो। जगत के किसी भी आदमी से प्रभावित नहीं होना, मात्र हो सको प्रभावित तो बीतराग धर्म से प्रभावित होना। प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा। कई बार महाराज लोग बोलने लगते हमसे, श्रामक बोल जाते, बोले महाराज जी इतने बड़े आदमी आए आपके पास, बड़े बड़े नेता आते रहते हैं, आप सबको सामान देखते हो। मैं जानता हूं सबको। मित्र, ये 5 वर्ष का पद है, भीतर क्या भरा है। ये 5 वर्ष का पद प्राप्ति के लिए कितनी शराब बांटी थी, कितने मुर्गे बांटे हैं तुमने। ये 5 वर्ष के पीछे उस व्यक्ति को मैं आशीर्वाद इस बात का देता हूं, तेरी परिणति शुद्ध हो जाए। पद के पीछे शराब मत बांटो। विश्वास मानो प्रवीण भैया, लोग जो नहीं समझ रहे ना इनके हृदय को, वे यदि धोखे से केवली बन जाएंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा। जगत के लोगों की भीड़ लगाने से जिन धर्म की रक्षा नहीं है, शुद्ध हृदय, साफ हृदय होने से जिन धर्म की प्रभावना है। क्या है प्रवीण भैया, एक गड्ढा खोद करके एक प्रतिमा गाड़ दो, 1 साल बाद निकाल देना, और प्रवीण कहेंगे आ मुझे स्वप्न आया है, यहां पर मूर्तियां हैं। मित्र, मित्र, इस स्वप्न की मूर्ति तुम निकाल भी लोगे तो क्या तुम सत्य की मूर्ति के दर्शन कर पाओगे? भैया, इतना पुण्य तेरा छेड़ नहीं है कि खाने को रोटी नहीं मिलेगी। इतना पुण्य अपने पास है। मैं तो यूं बैठा हूं। एक सज्जन ने गांव में मेरे से कहा कि स्वामी
आप हमारे अनुसार जियो, हम आपके साथ पूरी भीड़ रहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ आ रहा था, छत्तीसगढ़ पहले 97 में, जिस नगर से मैं यहाँ आ रहा था वहाँ के कुछ ज्ञानी लोग मेरे पास आए, मत जाओ छत्तीसगढ़, आप मेरे अनुसार जियो, वहाँ तुम्हारी चर्या नहीं चलेगी। मैंने कहा ज्ञानी, चर्या छत्तीसगढ़ नहीं चलाता है, चर्या निज का परिणाम चलाता है। क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या बघेल, क्या बुंदेलखंड, क्या मेरे मित्र कर्नाटक, क्या झारखंड, ये चर्या नहीं चलाते हैं। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। कोई प्रदेश गाय को दूध देते हैं, कोई प्रदेश गाय को दूध देते हैं कि प्रदेशों को गाय दूध देती है, ये बोलिए जरा। प्रदेश दूध नहीं देते हैं, गाय होगी सांची। तो मेरे मित्र, हर प्रदेश में जाओगे, जहां भी खड़ी कर दोगे, गाय सफेद दूध देगी। ऐसी तुम्हारा हृदय सत्य है तो तुम्हारी चर्या सफेद होगी। इसलिए भैया, किंचित भी प्रभावित मत होना, किंचित भी प्रभावित मत होना। छत्तीसगढ़ में आकर के दिल्ली जैन समाज का सिर ऊंचे करके रखना कि मित्र कोई कहे कि राजधानी से, देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी में कोई सज्जन आए हैं, और मित्र ऐसा जीवन जीना, ऐसा जीवन जीना कि एक जगह पंडित बनारसी दास के यहाँ कुछ लुटेरे आए, कन्नू भाई, लुटेरे आए। अब वो 2-3 लुटेरे आए तो उन्होंने भर भर के पोटली रख दी सिर पर, आपस में निकल गए, एक बचा।